तो चलिए शुरू करते हैं किष्किंधा कांड। सेशन 61 हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का, और आज दोहा एक से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नेर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सीमा। रघुनाथ जी जब आगे चले तो वहां ऋष्यमुख पर्वत आया, जहां मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते। और उन्होंने जब ये पाया कि वो आ रहे हैं, राम जी, उनको इंटेल मिला कि राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो वो थोड़े से परेशान हुए। अब जब ये कहा सचिव सहित, शास्त्र में उल्लेख आता है एक राज्य के 7 अंग होते हैं। अगर हम कहें ये राज्य है, तो एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक मित्र होता है, जो राजाओं के मित्र होते हैं, मित्र। फिर कोष होना चाहिए, देश होना चाहिए, किला होना चाहिए और सेना होना चाहिए। अब सुग्रीव के पास इन 7 में से बस 2 ही बचे थे। राजा बचा है और उनका सचिव, उनका मंत्री बचा है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए वो बहुत डरे हुए हैं। कहते हैं दूध का जला जो है, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो बड़े डरे हुए हैं। तो फिर इस डर में अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखी मैं ताजाई, कहे सुजान जी सयन बुझ। वो बहुत डरे हुए ऑलरेडी थे। हमने पिछली बार में पढ़ा था कि बाली और सुग्रीव के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और किस प्रकार ये अपनी जान बचा के ऋष्यमुख पर्वत पर रुके हुए हैं, जहां बाली को श्राप है कि वहां पैर रखते ही उसका सर फट जाएगा। तो उन्होंने, अब वो खुद तो आगे जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और ब्रह्मचारी का रूप लेके जाइए, एक ब्राह्मण का रूप लेके जाइए, और जरा पता लगाइए कौन लोग हैं ये। और हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर फिर मुझे इशारा से समझा देना, मुझे बता देना कि ये मित्र हो सकते हैं या सहयोगी हो सकते हैं या विरोध में हो सकते हैं। अब पठय बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजौ यह सैला। विप रूप धरि कपिक तह गए हूं, माथ नाई पूछत असभय हूं। और अगर वो बाली के रिप्रेजेंटेटिव हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत पर्वत छोड़ के भी भाग जाऊंगा। और अगर वो मित्र हो तो मुझे वैसा इशारा कर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मिलने गए। ये पल निश्चित तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण और कीमती पल था। हनुमान जी अपने इस जन्म में पहली बार, युवा अवस्था में आने के बाद पहली बार रामचंद्र जी से मिल रहे थे। थोड़ा सा हनुमान जी के जन्म के बारे में क्विक समझ विकसित कर लेना श्रेयस्कर होगा। हालांकि रामचरितमानस में हमने डिटेल में इस पे चर्चा की है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन, ये 2 अलग अलग चौपाइयां जो आती हैं, इसमें हनुमान जी के बर्थ का राज छुपा है। सो भगवान शिव और भगवान विष्णु, एक जगत को चलाने वाले और एक जगत का संहार कर, एक सस्टेन करने वाले और एक उसको डिसॉल्व करने वाले। जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा, तो वो मोहिनी रूप इस कदर मोहित कर देने वाला था कि स्वयं शिव भी अपने आप को रोक ना सके। वो तक मोहित हो गए भगवान नारायण के मोहिनी रूप से। शिव ब्रह्म का प्रतीक यहां, और रूप धरे हुए नारायण माया का प्रतीक यहां। तो माया और ब्रह्म, या शिव और शक्ति, एक दूसरे के साथ आए। और इससे जो स्पिरिचुअल बीज शिव शक्ति के मेल से,
शिव विष्णु के मेल से, ब्रह्म माया के मेल से, शंकर मोहिनी के मेल से जो सीड उत्पन्न हुआ, उनकी एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज का जो सीड है ईश्वर के, तो शिव जी ने अपने समस्त तप को अग्नि बीज के रूप में मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी मीन स्वयं नारायण, स्वयं माया। और इसीलिए भगवान शिव स्पिरिचुअल फादर कहलाते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी शिव रूप ही है। मोहिनी ने, जो स्वयं नारायण रूपी है, ने वो जो बीज है वो सप्त ऋषियों को दे दिया, इस समस्त लोक के कल्याण के लिए। शिव का तप और सप्त ऋषियों का ज्ञान और स्वयं विष्णु का वैभव उस बीज में था। आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, वो सब उस बीज में था। और उन्होंने कहा मोहिनी ने, मोहिनी रूप ने, इसकी अच्छे से सुरक्षा करना इस बीज की। ये सर्वशक्तिमान और कल्पों का उद्धारक होगा। कल्पों का उद्धारक का तात्पर्य यह है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये चिरंजीवी जिएगा। सप्त ऋषियों ने उचित समय पर, जब उन्हें लगा कि अब दशाएं आ गई, अपने ज्ञान से उसको ओतप्रोत कर देने के बाद इस बीज को मारूत, तूफानों के देवता, हवाओं के देवता, वायु पवन देवता को दे दिया। इसीलिए हनुमान जी का नाम पड़ा मारुति नंदन, पवन सुत, वायुपुत्र। और इस प्रकार उनके मानस पुत्र वायु, मानस पिता है हनुमान जी के। आध्यात्मिक पिता स्वयं शिव है, मानस पिता वायु है। और फिर इस बीज को वायु ने सही सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार सबसे सही व्यक्ति जो ने चुना, उन्होंने चुना, वो थी कपि अंजनी। अंजनी को दे दिया और अंजनी ने इन्हें धारण किया अपने गर्भ में। इसीलिए अंजनी पुत्र इनका नाम पड़ा, अंजनी सुत आंजनेय। अंजन का अर्थ होता है आंखों का काजल। तो वो आंखें जो सदा राम दर्शन के लिए प्रेरित हो, शुद्ध बुद्धि। और अंजनी जो थी, ये केसरी की पत्नी थी। केसरी सेनापति थे किष्किंधा राज्य के, उनकी पत्नी अंजनी थी। तो इस प्रकार हनुमान जी केसरी नंदन। ये जो अंजनी थी, ये पूर्व जन्मों में अप्सरा थी और किसी श्रापवश उन्हें धरती पर पैदा होना हुआ। पर उनको यह भी वर दिया गया कि वो एक चिरंजीवी पुत्र की मां बनेंगी, जो आंजनेय कहलाएंगे उनके नाम से। सो हनुमान जी इस प्रकार आंजनेय बने, इस प्रकार वो केसरी नंदन बने, इस प्रकार वो पवन पुत्र बने, इस प्रकार वो शंकर सुवन बने। छोटे से ही बड़े उत्साही हनुमान जी। और डिटेल में हनुमान जी को जानना है रामचरितमानस के अतिरिक्त भी, तो हनुमान चालीसा पे पूरी टीका है, वो हनुमान जी के चरित्र पे ही है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। बचपन से शैतान सूर्य भगवान को निगल निगल लिया सेव समझकर, राहु को पकड़ लिया, ऐरावत को खिलौना समझ के खेलने लगे। इंद्र परेशान हो गए उनकी इन सब हरकतों से। जब सूर्य निगल लिया तो अंधेरा हो गया चारों तरफ, कहीं ऐरावत को खिलौना समझ के खेलने लगे। वो शिव के बीज है, वो स्वयं शिव है। सो इंद्र ने अटैक किया उन पे वज्र से, और वो बेहोश होके गिरे। जब वो गिरने लगे ऊपर से, तो वायु ने तुरंत उन्हें संभाल लिया, अपने पुत्र को,
अपने एक छोटे से शिशु पे इंद्र द्वारा ऐसा प्रहार देख के वायु क्रोधित हो गई और वायु ने पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु रोक दी। सारे जीव मरणासन्न हो गए। तो सारे देवताओं ने एक साथ, इससे पहले कि धरती पर हाहाकार मच जाए, लोग मर जाएं, सारे देवताओं ने माफी मांगी और हनुमान जी को वर देना शुरू किया ताकि वायु प्रसन्न होकर फिर से प्राण वायु को छोड़ दे। तो देवताओं ने कहा कि अब उनका शरीर उस वज्र जो उनसे टकराया था उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो वज्र अंगी वज्रंग बलि वो बन गए। उनका दिमाग जो इंद्र देवता है लाइटनिंग के, उससे भी शार्प होगा। फायर ने कहा कि इनको अग्नि नहीं जला पाएगी। कोई टेम्पटेशन, कामदेव ने कहा इतना रूप होने के बाद भी कोई टेम्पटेशन उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। असुरों ने कहा कि वो जब चाहे जैसे चाहे रूप ले सकेंगे, कोई भी साइज, कोई भी शेप, और इनॉर्मस पावर होगी। ये पहले भगवान है जिनको इवन असुरों ने भी वरदान दिए हैं। देव, असुर, ईश्वर सब अगर एक साथ मिलते हैं तो हनुमान जी है। ग्रहों ने कहा कि हम आपको सभी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त करते हैं। 9 ग्रह आप पे कोई प्रभाव न डाल सकेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा यू विल लिव लॉन्गर देन एनी बीइंग इन दिस कॉस्मोस। इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया में आपसे अधिक कोई नहीं जी सकेगा। आप सदा रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। ऐसे हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, उन हनुमान जी को भेजा गया अब पता लगाने के लिए कि जरा देखिए और बताइए। अच्छा, एक और सुंदर घटना आती है कि हनुमान जी जब छोटे थे तब, और जब राम जी भी जब छोटे थे तब, राम जी ने, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे पैट्स के साथ खेलना चाहते, दे वांट टू प्ले विथ पैट्स। तो दशरथ जी बहुत सारे लोग पैट्स लेके आए, राम जी से बहुत सारे दोस्तों को भी मिलाया। पर जब राम जी किसी से संतुष्ट नहीं, तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राम जी के साथ बचपन में खेलने के लिए अंजनी नंदन जो है हनुमान, वो बेस्ट है। तो बचपन में ऐसी कई सोर्सेस में पढ़ने में आता है कि बचपन में हनुमान जी को राम जी के साथ ही रखा गया। तो राम जी बचपन से ही हनुमान जी के साथ खेला करते थे। कब तक? जब तक वो पढ़ने के लिए आश्रम नहीं गए। धन उनका विद्यारंभ संस्कार हुआ 5-6 साल की उम्र में, उसके बाद वो गुरुकुल चले गए। तो शुरू के 6 साल के पहले राम जी और हनुमान जी साथ में खेला करते थे। ये आश्रम चले गए, हनुमान जी वापस आ गए। फिर हनुमान जी ने सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की और वो सूर्य भगवान उनके गुरु हो गए। और गुरु होने के बाद सूर्य भगवान ने ही गुरु दक्षिणा में मांगा कि सूर्य पुत्र जो सुग्रीव है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप उसको प्रोटेक्ट करो। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य हैं, सुग्रीव सूर्य पुत्र है, और भगवान राम सूर्य वंशी है। तो बड़ा महत्वपूर्ण अब ये मिलाव होने जा रहा है। तो वो पहुंचे उनसे। अच्छा, वो भूल चुके थे, छोटे छोटे बच्चे थे जब थे साथ में। अब सब बड़े हो गए हैं। इतने साल बाद, करीबन 25 साल भगवान राम की उम्र रही होगी इस समय। तो 20-25 साल बाद पुनः मिलन होने जा रहा है। तो राम जी से मिलने ये पहुंचे हनुमान जी। और इस तरह की, इस सबसे ये भी सीखने को मिलता है कि जब भय होता है तो मस्तिष्क खतरे को बढ़ा चढ़ा के देखता है। सुग्रीव घबराया हुआ, थ्रेट परसेप्शन में है, पर वो परिपक्व भी है, तो प्रतिक्रिया करने से पहले तथ्य जुटा रहा है। इसी को इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं।
सिचुएशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और हनुमान जी को उसने सही व्यक्ति को चुना है। उसको ये कोई अहंकार नहीं है, वो बुद्धि से काम ले रहा है विपरीत स्थितियों में भी, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। और हनुमान जी बड़े विनम्रता से मस्तक नवा के रामचंद्र जी से पूछने लगे। हनुमान जी में भी अहंकार नहीं है, मैं बलवान हूं। हनुमान जी बुद्धि योग कर रहे हैं। विनम्रता सामने वाले की रक्षा भावना, जो डिफेंसिवनेस है, उसको कम करती है और विश्वास का वातावरण। तो इसी प्रकार कठिन समय में मित्र काम आया। मार्गदर्शक, मित्र और गुरु कठिन समय में इनकी बड़ी इनकी बड़ी कीमत होती है। तो कठिन समय में हनुमान जी गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मित्र भी हैं। और इस विनम्रता से रामचंद्र जी के पास है। जो सदा एक रहे हैं, वो करीबन 20 साल बाद फिर से मिल रहे हैं, जब बच्चे थे उसके बाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विच रहु बन स्वामी। हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं? एक सांवला है, एक गोरे हैं, जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण इस वन में विचर रहे हैं? प्रणाम करके हनुमान जी ने पूछा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। सहद दुसह बन आतप बाता, की तुम तिन्ही देव मह को, नर नारायण की तुम हो दो। मन को हर लेते हैं, इतने सुंदर है, आपके अंग इतने कोमल हैं, और आप वन में इतनी धूप में, धूप वायु में इन सबको सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, या आप दोनों ही नर और नारायण हैं? जा कारण जग कारण तारण, भज भंजन धननी पार। हनुमान जी कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति तीन लीन ही मनुज अवतार। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप इस जगत के मूल कारण स्वयं ब्रह्म हैं? तीनों लोकों के स्वामी स्वयं आप भगवान हैं, और जिसने भवसागर में लोगों को तार पार कराने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए अवतार लिया है मनुष्य रूप। भगवत गीता याद कीजिए, हम पढ़ते थे, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिपश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 4.34। उस ज्ञान को, जो आत्मज्ञान है, कैसे पाया जाता है? पहला, गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणाम और गुरु की सेवा कर कर और प्रश्न पूछकर यह तत्व ज्ञान पूछा जाता है। गुरु के समीप जाकर, गुरु को साष्टांग प्रणाम कर, गुरु की सेवा कर और सही प्रश्नों को पूछकर यह तत्व ज्ञान जाना जाता है। तो हनुमान जी जब साथ में सामने गए, तो वाइब्रेशनली ही कुड कनेक्ट, एंड ही सेड ऑल 6 थिंग्स विच ही फेल्ट पॉसिबल। वन, उनके कपड़े और उनके हाथ में धनुष देख के उन्होंने कहा कि या तो आप कोई क्षत्रिय है, पर इतने कोमल अंग देख के लगा आप कोई राजकुमार हो सकते हैं। पर ऐसा तेज देख के उन्होंने कहा त्रिदेव में से कोई तो नहीं, या ऐसा तो नहीं है लक्ष्मण नर है और आप नारायण हैं और आप यहां विचरण कर रहे हैं धरती पर, या फिर ये तो नहीं कि आप अवतार लेके आए हैं, और कहीं ये तो नहीं कि आप स्वयं ब्रह्म ही हैं। तो हनुमान जी ने स्पेसिफिकली 6 चीजें, 6 ऑप्शंस में से राम जी को पूछा, इनमें से कौन है? शायद ऑल ऑप्शंस वर करेक्ट। वो क्षत्रिय भी थे, राजकुमार भी थे, त्रिदेव भी थे, नरनारायण भी थे, अवतार भी थे और ब्रह्म भी थे। तो जब हनुमान जी जैसा विवेकी व्यक्ति ऑप्शन भी देता है, तो कई बार ऑल ऑप्शन ऑल करेक्ट ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
वाल्मीकि रामायण में इसका डिटेल में उल्लेख है। तीसरे सर्ग, जब उन्होंने प्रणाम करके हनुमान जी ने बात करना शुरू की, तो जिस तरह से उन्होंने बात की, हनुमान जी काफी देर बोलते रहे। जिस तरीके से उन्होंने बात की, राम जी चकित हो गए। राम जी जैसा व्यक्ति भी मोहित हो गया। राम विष्णु अवतार है, हनुमान जी में विष्णु अंश है, स्वाभाविक था। ये पूरा वो कॉन्वर्सेशन है। जब पूरे कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद, अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी को ये कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो सकता। किस तरह से बात की है हनुमान जी ने। चलिए अपनी कागज पेन उठाइए। रामचंद्र जी ने 20 क्वालिटीज बताई हनुमान जी के कॉन्वर्सेशन में। 20 क्वालिटीज इन कॉन्वर्सेशन। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इतनी खूबसूरत बैलेंस्ड लिस्ट ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ने में आई। व्हाट डू यू कॉल एज अ बैलेंस्ड कम्युनिकेशन? अगर आप कहीं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कहीं लीडर हैं, आप कहीं बॉस हैं, आपकी स्पीच में वो 20 पॉइंट्स क्या होने चाहिए? विच आर मस्ट। तो जैसे हनुमान जी ने बोलना बंद किया, रामचंद्र जी ने धीरे से लक्ष्मण को कहा। और क्या कहा? ये उनकी, हनुमान जी की स्पीच का समरी है। रामचंद्र जी ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा, वाक्यज्ञम, नो हाउ टू टॉक, स्नेह युक्तम इन अ फ्रेंडली वे। तो पहली चीज, पहला अंक दीजिए खुद को, 10 में से अंक देते जाइए, 200 अंक का है ये। वेन एवर यू टॉक, आप एक राफ्ता कायम कर लेते हैं बहुत जल्दी विथ योर ऑडियंस। क्या आप तुरंत राफ्ता कायम कर लेते हैं, फ्रेंडली हो पाते हैं? कि आप और आपके ऑडियंस में गैप बना रहता है? अंक दीजिए खुद को। स्नेह युक्तम, इन अ वेरी फ्रेंडली वे, कैन यू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस क्विकली? अंक लिखिए 10 में से। दूसरा, उन्होंने कहा, अग्निवेद विदुषः। यह संभव ही नहीं है कोई इतनी अच्छी तरीके से बोले अगर उसने चारों वेद ना पढ़े। जो स्किल है इनकी बात करने की, इट शोज ही इज अ वेरी वेल रेड पर्सन। हनुमान जी को कहा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, किसी भी तरह का संवाद करने से पहले, आर यू श्योर, डू यू मेक इट श्योर कि आपके पास उसके बारे में सारी जानकारी है? कंटेंट आपका कितना स्ट्रांग होता है? इज योर कंटेंट इज वेरी स्ट्रांग, या आप जेनरिक रहते हैं? दूसरा, ठीक, अग्नि वेद विदुषः, चारों वेदों के ज्ञाता। और वो कहते हैं आगे, तीसरी बात, ही सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी इतना अच्छा आर्टिकुलेशन कर पाना। आर्टिकुलेट, विभाषितुम। आर्टिकुलेट का मतलब बात रखने का बड़ा प्रभावी तरीका। उससे बेहतर तरीके से बात नहीं रखी जा सकती। क्या आप जब भी बात रखते हैं, उससे बेहतर तरीके से बात नहीं रखी जा सकती, ऐसा आपको लगता है? रामचंद्र जी कह रहे हैं, ही इज ए फिनोमिनल इन हिज आर्टिकुलेशन। ओ माय गॉड, इंप्रेस्ड है। अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, बस हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन है। पर जिस तरह से पूछा, रामचंद्र जी जैसा विद्वान मोहित हो गया। आम व्यक्ति को प्रभावित करना सरल बात है, राम जी को प्रभावित करना बच्चों का खेल नहीं। आगे, ही सेड, इनकी बात से ही लगता है ही स्टडीड वेल द होल ग्रामर। चौथा, कभी भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। जब भी आप बातचीत करते हैं, कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। व्याकरणम, अगला, देर इज नॉट अ सिंगल मिस प्रोनाउंसिएशन इन द होल स्पीच। अश अपशब्दितम,
एक भी शब्द मिस प्रोनाउंस नहीं था, उसका एग्जैक्ट राइट प्रोनाउंसिएशन था जो हनुमान। ये बोलने में ही हम राउट और राइट बोल गए, ठीक। इतने एक्सपर्ट हनुमान जी, नेवर अ मिस प्रोनाउंसिएशन, द मोस्ट स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। आगे बढ़े। दोष न संविदित, उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिखता। मतलब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 स्वाभाविक तौर से आपसे ये था कि मिस प्रोनाउंसिएशन तो आपका कभी नहीं होता, अंक देते जाइए। अगला, आपका जो जेस्चर है और जो आप कह रहे हैं वो एग्जैक्टली अलाइंड होता है। आप कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तो क्या आपकी आंखें, आपका चेहरा वैसा दिखता है क्या? टू दैट लेवल हनुमान जी जब कोई बात कहते हैं, उनका चेहरा और उनका संवाद अलाइन होता है। आपका होता है क्या? अंक दीजिए। 7th क्वेश्चन, नेत्र ललाटे भ्रुवो, उनकी आंखें, उनका फोरहेड, उनकी आईब्रोज, इट गोज एब्सोल्युटली राइट विथ व्हाट ही से। See how much effective communicator he is. His gestures are absolutely aligned. Very impressive. तो क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपकी आंखें, आपका फोरहेड, आपकी आईब्रोज आप पूरी तरह से अलाइंड होती है whenever you make a presentation or you speak? अगला, any other part of the body, even the whole posture is so perfect. गात्रेश, पूरा पोस्चर परफेक्ट होता है whenever you speak. whatever, like posture का मतलब open body language, very affirmative, assertive body language, impressive body language, confident body language। क्या ऐसा होता है आपके साथ? क्या आपको कभी अजनबियों की भीड़ के सामने खड़ा कर दें तो क्या आप तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं? इतनी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज से बात कर पाते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। हिज सेंटेंस आर नॉट टू इलॉबरेटिव, अविस्तारम, टू मच इलॉबरेशन नहीं कर रहे हो, मुद्दे की बात पे बात रखते हैं। इट डजेंट इलॉबरेट इट टू मच देन नीडेड। ऐसी गलती आपसे तो नहीं होती, अंक देते जाइए। अगर आप भी इलॉबरेट जरूरत से ज्यादा नहीं करते कभी भी, अंक दीजिए। अगला, नॉट एम्बिग्यूअस, असंदिग्ध, बिल्कुल क्लैरिटी, वट एवर यू आर सेइंग बिकम्स एब्सोल्यूट क्लियर आफ्टर वंस यू स्टॉप स्पीकिंग। आप इतनी स्पष्टता से बात करते हैं कि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। असंदिग्धम। 11th, नॉट ड्रैगिंग, अविलंबितम, यू डोंट ड्रैग द कॉन्वर्सेशन अननेसेसरी लॉन्ग। आपका कॉन्वर्सेशन कभी अविलंबितम रहता है, यू डोंट ड्रैग इट लॉन्गर देन नीडेड। जितना समय चाहिए बिल्कुल उतने कम समय में आप मुद्दे की बात कह पाते हैं। लिखते जाइए, अंक देते जाइए। 12th, अद्रुतम, जरूरत से ज्यादा फास्ट नहीं बोलते आप, कि सामने वाला प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, इतना फास्ट तो नहीं बोलते हैं। अंक लिखते जाइए। 13th, उर्स्थम कंठगम, आप जो भी बोल रहे हैं वो यहां से आप देखिए, जो आप केवल मुंह से बोलते हैं ना, उसमें गहराई कम होती है, डेप्थ कम होती है। पर जो आप बात गले से और थोड़ा पेट से बोलते हैं, चेस्ट से बोलते हैं, उस बात में बेस ज्यादा होता है, प्रभावशाली होती है। ठीक। अगर आप पूरा आपका पेट पिचका दिया जाए, अंदर कोई हवा ना हो, तो आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं आ पाएगा। ये मॉड्यूलेशन तभी आता है जब आप जो आपकी हवा बाहर जा रही है मुंह से, उसके साथ आप टंग को मूव करते हैं। सो हनुमान जी चेस्ट से बोलते थे, गहरा, पिच, डेप्थ उनकी बात में होती है, बेस होता है जो म्यूजिक में जिसको कहते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? ठीक। आपकी आवाज की बात चल रही है, उन्होंने कहा कि ये बंदा गहराई से बोल रहा है, अंदर से आवाज आ रही है इसकी, ऐसा उसकी आवाज सुनने में ऐसी प्रभावशाली लग रही है। अगला,
इन मीडियम टोन, मध्यम स्वरे, टोन ना तो टू हाई है ना टू लो है, बड़ी बैलेंस टोन है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगला, द वर्ड्स आर ऑस्पिशियस, कल्याणिम, मोस्ट ऑस्पिशियस वर्ड्स ही यूज्ड पॉजिटिव वर्ड्स, जो सुनने में अच्छा लगे, ऑस्पिशियस वर्ड्स। क्या ऐसी आपकी वोकेबलरी है? दे आर रिफाइंड, संस्कार क्रम संपन्नाम, बहुत रिफाइंड बात कहते हैं तुम्हारे, मतलब देख के समझ में आ रहा है बड़ा संस्कारित व्यक्ति है। उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, बात रखने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, टोन, बेस, पिच, स्पीड, इमेजिन दिस। रामचंद्र जी कह रहे हैं संस्कार क्रम संपन्न है ये, बड़ा संस्कारित व्यक्ति। क्या आपसे बात करने के बाद कोई यही महसूस करता है कि बहुत रिफाइंड है आप अपनी बातचीत? अगला, आद्रुताम, और बहुत फास्ट नहीं बोल रहे। 18th, स्लो भी नहीं बोल रहे, ना तो फास्ट जा रहे हैं बहुत, ना बहुत स्लो जा रहे हैं। 18th इज स्लो, 17th इज टू फास्ट, 18th इज अविलंबिताम, ठीक, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोल रहे। वहां जो ऊपर था 11th अविलंबितम, वो ड्रैगिंग, विषय को तो लंबा नहीं खींच रहे, पॉइंट अलग है, ठीक, या विषय को जल्दी खत्म तो नहीं कर रहे। 12th वॉज टू फास्ट, 11th वॉज नॉन ड्रैगिंग, विषय को लंबा तो नहीं खींच रहे। यहां स्पीड ऑफ कॉन्वर्सेशन हो गया, शब्द कितनी तेजी से आपके मुंह से निकल रहे हैं। कहीं बहुत फास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17, या बहुत स्लो तो नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर। कई बार होता है, कई लोग बहुत स्लो बोलते हैं, सामने वाला इंतजार करता रहता है, बोलिए अगला शब्द, ठीक, आगे बोलिए। हृदय हारिणिम, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हृदय उन्होंने कैप्टिवेट कर लिया है, इतना अच्छा लगता है हनुमान जी को सुनना। द मोमेंट ही स्पीक्स, मन फिर कहीं नहीं भागता। क्या ऐसा आपकी स्पीच के साथ होता है? क्या ऐसा लोगों ने आपको बताया है कि वेन यू स्पीक, मन दाएं बाएं कहीं नहीं जाता, लग सा जाता है वहीं? हनुमान जी की ऐसी स्पीच में सम्मोहन है। लास्ट, हिज कलरफुल वर्ड्स फ्लो फ्रॉम थ्री सोर्सेस, द बॉटम ऑफ हिज बॉसम, हिज थ्रोट एंड हेड। उसके गट से आता है, गर्दन से आता है और सिर से आता है, तीनों तरफ से वो अलग अलग समय ही स्पीक्स। सो जैसे कई बार कोई बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है तो थोड़ा पिच लो कर देते हैं, कई बार बहुत बेस बढ़ा देते हैं, तो तीनों तरफ से बोल रहे हैं। कोई आवाज गले से आ रही है, कोई आवाज उनके गट से आ रही है। तो अब आप ये अपने आप आपको अंक दीजिए, 20 थे। अब हियर विचारणीय विषय ये भी है, हनुमान जी तो बोल रहे थे, लुक एट द एनालिसिस ऑफ रामचंद्र। इस कदर एनालिसिस उन्होंने भी, वो कंटेंट की बात नहीं चल रही है यहां, केवल प्रेजेंटेशन इस तरह का प्रभावित है, करने वाला है। तो रामचंद्र जी बोले, जब हनुमान जी, अभी रामचंद्र जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है हनुमान जी से, अपने अंक लिख दीजिए चैट बॉक्स में, अभी एक भी अंक नहीं, अभी एक भी शब्द नहीं बोला है। वो तो हनुमान जी ने जैसे बोला, उसी से रामचंद्र जी चकित हो। और फिर रामचंद्र जी ने बोला, whose mind will not adore them, even if one happens to be the enemy holding sword। रामचंद्र जी ने कहा कि अगर कोई इस तरह से बात करता है, तो अगर वो शत्रु ही हो और तलवार लेके आए, तो भी उससे प्रेम हो जाए। ऐसे हनुमान जी बात रखते हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र के जी कह रहे हैं, whosoever has such a great taskmasters of great qualities as their envoys can have all their goals accomplished driven by their diplomatic skills। रामचंद्र जी कह रहे हैं, अगर किसी का ऐसा मित्र, सचिव या सहचर हो, तो ऐसे राजा को तो युद्ध की जरूरत ही नहीं है।
ये तो अपनी डिप्लोमेटिक स्किल और बातचीत से ही बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं। फॉर हिम वर्ड्स आर सोल्जर्स एंड स्पीचेस बटालियंस। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं इनके तो शब्द ही सैनिक हैं और इनका तो भाषण ही बटालियन है। ये तो खुद हाथ ना भी उठाए तो इनके शब्द ही पूरी की पूरी आर्मी है। दिस इज द फर्स्ट एवर कॉन्वर्सेशन बिटवीन रामा एंड हनुमाना, द फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर 25 years when हनुमाना is explaining, see what Rama felt। आपके 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अंक आपके आगे होंगे। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आपके कितने अंक आए, कितना प्रतिशत रहा। अच्छा एक, हाँ प्रतिशत लिख दे, अंक लिख दे। बहुत अच्छा। ये वो 20 पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए अगर हमें अपनी स्पीच सुधारनी है। आगे चलते हैं। परफेक्ट, लेट्स गो फर्दर। कौशल्य, अब राम जी उत्तर दे रहे हैं। जब लक्ष्मण जी और राम जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौशल्य दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम दोनों कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी ने जो वचन दिया सा उस अनुरूप हम आए हैं। हम भाई हैं और हमारे साथ एक सुंदर स्त्री थी। रामचंद्र जी रघुवंश से आते हैं। रघुवंश में उनके पिता दशरथ जी, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन अपने पिता के नाम से शुरू किया, अपने शहर के नाम से। मैं कौशल राज दशरथ का पुत्र, मेरा यही परिचय है। ऐसी विनम्रता कि वो अपना परिचय भी अपने पिता के नाम से ही दे रहे हैं। दशरथ जी के पिता का नाम राजा अज था। वह इक्ष्वाकु वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। और जो राजा रज थे, अज, उनके पिताजी का नाम था राजा रघु। तो रघु के पुत्र थे अज, उन्हीं के नाम से रघुवंश पड़ा है, रघु, राजा रघु के। और अज के पुत्र दशरथ हुए। तो ये जो राजा रघु थे, इनकी पत्नी का नाम था रानी सुनंदा। तो रघु और सुनंदा के पुत्र हुए अज। अज भी बड़े पराक्रमी थे। अज्र जो अज थे, इनका विवाह इंदुमती से हुआ। इंदुमती विदर्भ की राजकुमारी थी और ये पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, हरिणी नाम की। किसी श्रापवश वो धरती पर जन्मी थी। अज और इंदुमती की प्रेम कहानी का थोड़ा थोड़ा उल्लेख कालिदास के रघुवंशम में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है। तो जब इनसे पुत्र स्वरूप दशरथ जी का जन्म हुआ, अब हुआ ये कि इतना प्रेम करते थे अज इंदुमती को और उनका पुत्र दशरथ को, इतना अच्छा उनका जीवन चल रहा था। पर विधाता की अपनी जीवन का तरीका होता है, जीवन को ले जाने का तरीका होता है, विधि का विधान अलग होता है। एक बार देवराज नारद आसमान से जा रहे थे, आकाश मार्ग से। तो उनकी वीणा, जो फूलों से उनके कंधे पे टंगी रहती है, वीणा, वो जो फूलों की जो डोरी है वीणा के साथ, वो टूट गई और वीणा ऊपर से आकाश से नीचे गिरी। और जैसे ही गिरी तो नीचे इंदुमती पे गिरी। इंदुमती की मृत्यु हो गई। नारद की वीणा माध्यम बनी इंदुमती की मृत्यु की। राजा इतने प्रेम के संबंध को ऐसे टूटा हुआ देख के टूट गए। इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अन्न, जल और राज्य सब त्याग दिया। और अंततः वो इतने कर्म को मानने वाले राजा थे, पर उन्होंने सब त्याग दिया। इतना प्रेम करते थे इंदुमती। वो उस वियोग को सहन नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने सरयू नदी और गंगा के संगम पर अपना शरीर को त्याग दिया। और अपने शरीर को उन्होंने जल समाधि ले ली। और उसके बाद कम उम्र में ही राजा दशरथ, दशरथ जी अयोध्या के राजा बने। तो दशरथ जी का बचपन
बिना माता पिता के बीता। और इसी कारण था, वो बचपन से देख के आए थे उनके पिता कितना प्रेम करते थे उनकी माता। यही कारण था कि वो भी कैकेयी को ब्लाइंडली प्रेम करते थे। उन्होंने यही देखा था कि ऐसे ही प्रेम किया जाता है, हर पल खड़े रहे उनके साथ। और इसी कारण बिना सोचे समझे उन्होंने कैकेयी को वचन भी दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने पिता को देखा था माता के प्रति उस अगाध प्रेम के साथ। तो दशरथ जी को बड़ा किया मूल रूप से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने। वो एक तरह से उनके स्पिरिचुअल फादर भी थे ही, जैसे गुरु बड़ा करता है। तो रामचंद्र जी ने, और ये तो रामचंद्र जी ने उनके साथ बताया कि ये मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, आगे बढ़ते हैं। इहा हरि निश्चर वैदे, विप्र फिर ही हम खोजत ते, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। उन्होंने पूरी अपनी कथा बताई, और फिर उन्होंने पूछा, अब है ब्राह्मण आप भी अपनी कथा कहिए। रामचंद्र जी ने बताया, पूरी कथा बताई। प्रभु पहचानी परे हु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। जैसे ही राम जी ने यह बताया कि मैं अयोध्या से आता हूं, मैं दशरथ का पुत्र हूं, हनुमान जी एक पल में उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें पूरा बचपन याद आ गया सामने, उनके चरणों में गिर पड़े। और उन्होंने, हनुमान शिव जी कह रहे हैं, और न केवल हनुमान जी उनके चरणों में गिरे, कितने जन्मों की यादें एक साथ मानो हनुमान जी के अंदर प्रकट हो गई। क्योंकि हनुमान जी ने तो समस्त वेद पढ़े थे, वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, सूर्य भगवान से पढ़े थे। अचानक उनकी गत जन्मों की स्मृतियां ताजा हो गई। उन्हें याद आ गया कि सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव के तुम साथ रहना, उस पर विपत्ति पड़ेगी तुम्हें, और उस समय स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, उनकी स्त्री का हरण होगा, वो खोजते हुए आएंगे। हनुमान जी को गुरु की बात याद आ गई। हनुमान जी को वशिष्ठ जी की भी बात याद आ गई कि जब राम जी जा रहे थे, शिक्षा आरंभ उनका हो रहा था, गुरुकुल जा रहे थे, तो हनुमान जी भी बहुत रोए थे बचपन में। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अब तुम भी जाओ और सीखो, और तुम फिर से मिलोगे किष्किंधा में। वो भूल गए थे इस बात। वशिष्ठ जी की बात याद आ गई, सूर्य जी की यह बात याद आ गई, और वो सारे जन्मों के संस्कार फलित हुए। शिव जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, रोम रोम उनके खड़े हो, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, शब्द लड़खड़ा रहे हैं। वो हनुमान जी जो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेटर हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो गया, नीचे गिर पड़े, एक एक रोम उनका पुलकित हो गया। पुलकित तन मुख आवन वचना। वो प्रभु को देखकर, उनके प्रभु के रूप को देखकर, ये जन्म और कई जन्म उनके निढाल हो गए भगवान पर। तो हनुमान जी ने जब भगवान का रूप देखा, अब इतने जन्म उनके जब रिकॉल हुए, तब हनुमान जी ने भगवान से पूछा, पुनि धीरज धरी अस्तुत की नहीं। देखा जब उन्हें तो सर झुकाना भी याद न रहा, असल नमाज आज अदा हुई है हमसे। वो तो प्रणाम भी करना भूल गए, ऐसे नीचे बैठ गए। फिर ध्यान आया, मैंने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तुरंत एहसास हुआ वो स्वयं नारायण है। पुनि धीरज धरी अस्तुत की नहीं। अपने साथ भी ऐसा होता है, जब आप इस जन्म में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं
जिससे आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, पर इस जन्म में पहली बार आप मिले, अचानक कुछ कनेक्ट होता है। अचानक आप कभी नहीं समझ पाएंगे किस कारण वो कनेक्ट है। किसी भी रूप में अगर किसी से भी आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहा हो, किसी भी प्रकार का, जब आप इस जन्म में पहली बार उससे मिलते हैं तो एक अलग सा अलौकिक खिंचाव होता है। यही राम हनुमान जी के साथ हुआ। उन्होंने धीरज धर के स्तुति की और अपने नाथ को पहचानने से इतने प्रसन्न हुए। अब वो कहते हैं, मोर न्याऊ में पूछा साई। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ इट। वो कहते हैं, मैं भूल गया, मैंने पूछा आपसे, तुम पूछो कस नर की नाई। चलिए, मैं तो बंदर हूं, मैं तो वानर जैसी बुद्धि मेरी, मैं तो अज्ञानी हूं, मैंने आपसे पूछा, ये तो न्याय की बात है। भगवान आप कैसे मुझे भूल गए? राम जी से पूछ रहे हो, आपने मुझे बिसार दिया। यहां दो लेवल्स पे कम्युनिकेशन अलग अलग है। पहला, भौतिक जगत में उनके कहने का मतलब ये भी होता है कि मैं तो बच्चा था 5 साल का जब हम साथ में थे, अब आप एकदम से सन्यासी के वेश में आएंगे, मुझे तो राजकुमार याद था। तो मेरा पूछना तो ठीक है, पर मैं तो जिस रूप में था उसी रूप में आपके सामने आया। और दूसरा, एब्सोल्यूट रियलिटी में वो पूछ रहे हैं कि आप, मैं भूल गया, मैं अविद्या है मुझ में, पर भगवान आप मुझे कैसे भूल गए? हाउ कुड यू फॉरगेट मी? हनुमान जी कह रहे हैं, तब माया बस फिरहु भूला, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मैं आपकी माया के कारण ही आपको नहीं पहचान पाया प्रभु, मैं नहीं पहचान पाया। सारा जीव परमात्मा की माया से ही तो ग्रसित है। ये माया भी तो उसी विधाता की है कि भगवान कृष्ण गीता में 5.15 में कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप को ग्रहण करता है ना शुभ कर्म, किंतु अज्ञान से ढका हुआ, वो परमात्मा अज्ञान से ढका हुआ है, हमारे अज्ञान के कारण वो ढका हुआ है और उसी से सब मोहित हो रहे हैं। हमारे अज्ञान से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको माया ने ढक रखा है और हम इसी कारण जगत में मोहित हैं। हमारा ईगो, मेरा मेरा नाम, मेरा पद और हमारा भ्रम कि यही सब वास्तविकता है, अंततः हमारे परसेप्शंस को डिस्ट्रॉयड कर देता है। हम अलग तरह से देखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सत्य सामने खड़ा हो तो भी नहीं देख पाते। माया वास्तविकता को ढक देती और अहंकार आत्मज्ञान का सबसे बड़ा विरोधी तो है ही। कठोपनिषद में याद है, हमने पढ़ा था कि इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती है, इसलिए अंदर का सत्य नहीं दिखता। सो हनुमान जी कह रहे हैं कि ये, मैं तो मूर्ख हूं, आपकी माया के कारण मैं कुछ नहीं देख पाया। मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है कि व्यक्ति अपनी भूल मान ले, वो सुधार कर सकता है। उन्होंने कहा, मेरी गलती है। सेल्फ अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। क्योंकि हम वस्तुओं को वैसा नहीं देखती जैसी वो है, हम वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। माया वस्तु को नहीं ढकती, माया दृष्टि को ढकती है। प्रॉब्लम बाहर कहीं नहीं है, ये परसेप्शन में है। परमात्मा हमेशा सामने है, पर अगर चित्त शुद्ध नहीं होता तो नहीं दिख पाता। हनुमान जी ने कहा कि, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर मैं तो आपकी माया में था। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही बिसराऊ, दीन बंधु भगवान। मैं तो वैसे भी मंद बुद्धि हूं, और दूसरा आपके मोह में हूं, और तीसरा मेरे हृदय में कुटिलता है, और चौथा अज्ञान से मैं भरा हुआ हूं। इतना दीन हूं मैं, पर आप तो दीन बंधु हैं भगवान, आपने मुझे भुला दिया। हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने कुछ करा गलत, मैं समझ सकता हूं, मैं तो हूं ही ऐसा, आप कैसे भूल गए मुझे प्रभु? हनुमान जी
जन्मों जन्मों के लिए पूछ रहे हैं, आप कैसे भूल गए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा जागृत हो गई पुनः। तदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम रे ही छोआ। हे नाथ, मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, तब भी सेवक की गलती हो ही सकती है, पर स्वामी सेवक को भूल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? सारे जीव आपकी माया से मोहित हैं, आपकी ही कृपा से ये माया समाप्त हो सकती है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जो अनन्य भाव से मुझ में चिंतन करते हैं, मैं उसका योगक्षेम। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, भगवत गीता 13.18, कितनी सुंदर बात वो कहते हैं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, वो जो ब्रह्म है वो ज्योतियों की भी ज्योति है। पर ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है, और उसी से जाना जा सकता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आपकी कृपा होगी तो मैं आपको जान पाऊंगा, और आप चाहेंगे तो मैं आपको कभी नहीं जान पाऊंगा। तो आप कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान तो एक लिमिटेशन है उसकी, अंततः आपकी कृपा होगी तो ही मैं जानूंगा आपको। आपने कृपा नहीं की, मैं भूल गया आपको, क्योंकि ज्ञान आप ही है। आप ही वो, जो उसको जाना जाता है वो है, जो जान रहा है वो भी आप ही है, और जिसे जाना जाता है वो भी आप है। जैसा भगवत गीता श्लोक में आता है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, हृदय हृदय सर्वस्य वितिष्ठतम, जो हमेशा हृदय में रहता है वो ही। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं शपथ करके कहता हूं कि मुझे तो भजन वजन कुछ नहीं आते। मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मैं मंत्र जानता हूं ना भजन जानता हूं। सेवक तो स्वामी के भरोसे रहता है। हनुमान जी रोते हुए कह रहे हैं, जैसे पुत्र माता के भरोसे रहता है, जैसे भक्त भगवान भरोसे रहता है, मैं तो आपके ही भरोसे था। आपकी माया में मारा मारा फिरता हूं। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना पड़ता है, जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी माया से सब लोग ग्रसित हैं, पर जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो इससे पार चले जाते हैं। तो हनुमान जी अपना दोष नहीं छुपा रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि माया से तरना, निकलना माया से क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। मैं पूरी क्रिया करने के बाद उसकी कृपा का इंतजार करूं कि मुझे क्लैरिटी आए, मुझे क्लैरिटी आए। जीव माया में फंसता है पर कृपा से मुक्त हो सकता है। तो हनुमान जी वल्नरेबिलिटी दिखा रहे हैं अपनी, कोई एरोगेंस नहीं। यही मानसिक स्वास्थ्य का आधार होता है, जब हम वल्नरेबिलिटी किसी से शेयर कर सके। हाँ, मैं कमजोर हूं, जब तक हम एक नकाब दिखाते रहेंगे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार करता है वो विकसित होता है। यहां हनुमान जी अपने प्रयासों से नहीं, पर प्रभु कृपा की बात कर रहे हैं। कंट्रोल पूरा छोड़ दे रहे हैं। कर्म और कृपा मिलके पूर्णता होती है। मैं अपना कर्म करूं और कृपा का इंतजार करूं, बस। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो बस रुकिए और कर्म करते रहिए और कृपा का इंतजार करिए। हनुमान जी कह रहे हैं, जानो नहीं कछ कछु भजन उपाय, मुझे साधना वाधना कुछ नहीं आती। आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग, ही इज ओपन टू नो। ही स्टिल हैव अ बिगिनर्स माइंड। ज्ञान का आरंभ भी होता है ज्ञान को स्वीकार कर लेने से। तो हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता। जैसे सेवक सुत पति मातु भरोसे, बस वैसे ही मैं आपके भरोसे हूं। माँ में कम शरणम ब्रज, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं मैं बस आपकी शरण में हूं, चरणों में गिर पड़ते हैं। जैसे ही हमारा ईगो कोलैप्स होता है, इमोशन रिलीज होते हैं, डीप बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए गुरु से बॉन्डिंग
इसलिए स्ट्रांग होती है। गुरु के सामने हमारा ईगो कोलैप्स हो जाता है, हम मन की बात कर पाते हैं, इमोशनल रिलीज होता है, डीप बॉन्डिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अस कहीं परे चरण अकुलाई, अकुला के जैसे बिलक के गिरते हैं पैरों में, ऐसे गिरे हो। निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, उन्हें पता ही नहीं पड़ा और एक पल में उनका जो वास्तविक स्वरूप है उन्होंने प्रकट किया। वो तो ब्राह्मण के वेश में गए थे। तब रघुपति उठाई उर लावा, तब उन्होंने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान एक हो गए। ये वैसा ही था जैसे राम भरत मिलाव हुआ था, ये राम हनुमान मिलाव हुआ। उन्हें हृदय से लगा और अपने नेत्रों के जल से शीतल किया, आंसुओं से हनुमान जी को शीतल किया, एम्पथी से। वैलिडेट जब हम करते हैं किसी को पूरे मन से और प्रेम से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी दुखी होकर रोए। जैसे ही उन्होंने पहचाना तो उन्हें दुख हुआ, मैं अभी तक क्यों नहीं पहचाना। राम जी ने कहा, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर सी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। उन्होंने कहा, देखो कपि, तुम मन छोटा मत करो। उन्हें राम जी को भी बचपन याद आ गया। उन्होंने कहा, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। राम जी तो जानते हैं, हनुमान जी को पहचान गए। उन्होंने कहा, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। समदर्शी, भगवान कृष्ण में गीता में कहते हैं ज्ञानी समदर्शी होता है। कोई प्रिय और अप्रिय नहीं होता ज्ञानी के लिए। पर राम जी कहते हैं, पर ऐसा निष्काम भाव से जो सेवा करता है, जो अनन्य मान के सेवा करता है, जिसका कोई और सहारा ही नहीं मेरे अलावा, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह पूरा चराचर जगत के स्वामी मेरे भगवान है। नथिंग लेसर देन भगवान हिमसेल्फ। जो भगवान से नीचे कुछ स्वीकार न करे, जो लगातार प्रयास करता रहे। भगवान कृष्ण 9.29 में भगवत गीता में भी कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों के मैं संभाव से स्थित हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मेरा प्रिय नहीं। पर जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, अनन्य भाव से, उनमें मैं रहता हूं और मैं उनमें रहता हूं। अनन्य मीन्स अद्वैत। मेरे अंदर ही वो प्रभु है। मैं और प्रभु एक है, मैं उनसे अलग नहीं। गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, भगवान कृष्ण कहते हैं। जो इस भाव से, और राम जी भी यही कह रहे हैं, जो फोकस्ड माइंड से, जिसको गीता कहती है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बिल्कुल फोकस माइंड टुवर्ड्स हायर, उससे जो मुझे भजते हैं, और बहुशाखा बुद्धि से नहीं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से नहीं, उनको मैं सुलभ होता हूं, वो मुझे प्रिय है। हनुमान जी स्वयं को सेवक मानते हैं, सर्विस माइंडसेट है, ईगो बिल्कुल नहीं, कर्ता भाव से मुक्त है वो। इसीलिए हनुमान जी कर्म योग करते हैं। हनुमान जी कर्म योग करते हैं। भगवत गीता में भी ये उल्लेख आता है कि तू बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर कर, कामना ममता और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। तू इंस्ट्रूमेंट की तरह कर्म कर, कि तू जो कर रहा है विधाता को समर्पित करके कर रहा है। अपने कर्म मैंने समर्पित किए, कर्म फल तो दूर की बात है, कर्म भी समर्पित कर दिए। आई एम जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट, तू जो करा ले मेरा, तू जैसा प्रेरणा दे दे मैं वैसा करूंगा। ठीक। सो ये विचार
कि जो प्रेरणा मुझे मिले हायर से, वो लाइफ विथ अ पर्पस, हायर इज पर्पस, पूरी लाइफ एक पर्पस बन जाए, हम पर्सन को रिप्रेजेंट ना करें, ऐसा निष्काम कि मैं पर्पस के लिए जी रहा हूं, मैं पर्पस के लिए कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से, पूरी रामायण में आपको हनुमान जी का कोई पर्सनल पर्पस नहीं दिखेगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना पर्पस ड्रिवन होता है, जो हायर के लिए इतना पर्पस ड्रिवन होता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ सैल पर कपिपति सरहि, सो सुग्रीव दास तव अहई। फिर जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी खूब प्रेम से उनसे बात कर रहे हैं, तब मामेकम शरणम व्रज के भाव से, और जैसे हनुमान जी ने कहा उन्हें कि व्यक्ति ईश्वर को नहीं चुनता, वो ईश्वर स्वयं व्यक्ति को चुनता है। याद कीजिए कठोपनिषद, हमने पढ़ा था कठोपनिषद को, ये आत्मा उसी के द्वारा लभ्य होती है जिसको ये आत्मा स्वयं चुनती है। 1.2.23। इसलिए हम अपने आप की गुणवत्ता, योग्यता बढ़ाते जाएं, एलिजिबिलिटी बढ़ाते जाएं, एक दिन ये यूनिवर्स हमें चुनेगी और एकदम से क्लैरिटी आएगी। इसीलिए अपने अंदर हम सफाई करते जाएं, यही सत्संग सफाई है। तो हनुमान जी का सारा दुख मिट गया एक सेकंड के लिए, पूरी इमोशनल सारे वुंड्स खत्म हो गए, स्ट्रेस खत्म हो गया। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है, पर्पस ड्रिवन लिविंग है हनुमान जी की। आगे बढ़ते हैं। ते ही सन नाथ मत्रई कीजे, दीन जान ते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराही, जह तह मरकट कोठ पढ़ाई। वो सुग्रीव से आपको मित्रता करनी चाहिए प्रभु, हनुमान जी ने कहा, उसको जाके निर्भय कीजिए। वो इस राजा है, उसके पास सैकड़ों वानर हैं, वो करोड़ों वानरों को चारों तरफ ढूंढेगा और भेजेगा और माता को ढूंढ के लाने में मदद करेगा। साथ में आते हैं। यही विधि सकल कथा समुझाई, पूरी सुग्रीव की कथा जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे उसके बाली से झगड़ा हुआ, सब कथा उन्हें बता दी। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, सुग्रीव ने कहा था जब आओ तो मुझे इशारा कर देना। अपने कंधों पे बिठा लिया राम जी और लक्ष्मण जी को, ताकि सुग्रीव दूर से देखे कि हनुमान जी के कंधों पे बैठ के आ रहे हैं, मतलब मित्रता ही है। इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग। और फिर जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा और हनुमान जी के कंधों पे देखा, बिल्कुल क्लैरिटी हो गई, बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। और इसी बात से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट अलायंस करें। राम जी यहां अलायंस करें जब भी हम साथ होते हैं। इसलिए हनुमान जी केवल दूत नहीं है जीवन के, वो सेतु है। ये एक हमें ऐसा गुरुकुलम लगता है, जैसे हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, कोई हनुमान भक्त मिलता है तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। रामचंद्र जी से हनुमान जी से सेतु, तो एक सेतु है कि चलो आप हनुमान भक्त, हम हनुमान भक्त, मित्रता होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही लोगों का साथ करें। आदि शंकराचार्य कितनी सुंदर बात कहते हैं भज गोविंदम में। वो कहते हैं कि सत्संग से वैराग्य होता है, वैराग्य से मोह की मृत्यु खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, और मोह की मुक्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष मिलता है। तो सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो 24 घंटे यही बात करें कि पैसे कैसे बनाना है, सही तरीके से हो या गलत तरीके से, मेरे पास कितना पैसा, तुम्हारे पास कितना पैसा, धीरे धीरे आप संसार की तरफ जाएंगे। पर अगर आप ऐसे लोगों का सत्संग करेंगे जो बार बार ये बात करेंगे कि तुम्हारी सेवा आयु कितनी है, तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या है, तो अपने आप वैराग्य की तरफ जाएंगे, उससे मोह हटेगा। उत्तम मोह कम होगा तो मुक्ति बढ़ेगी, मुक्ति बढ़ेगी तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए सही लोगों का साथ आना जरूरी है। और यहाँ ये साथ में आ रहे हैं हनुमान जी, दूत नहीं सेतु भी बन रहे हैं। हनुमान सेतु, राम सेतु सारी दुनिया जानती है, पर हनुमान सेतु एक एस्ट्रल सेतु है जो सबको जोड़ के रखता है। सादर मिले नाई पथ माथा, भेट अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि मोह सन ए प्रीति। सुग्रीव जी भी उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, रघुनाथ जी ने भी
छोटे भाई सहित उनसे गले लगाया, एक शब्द भी बोला नहीं, तुरंत गले लगा लिया, कुछ पूछा नहीं, प्रश्न सारे बाद में। सुग्रीव के मन में ये बात आ रही है, क्या वो मुझसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि बराबर की दोस्ती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों को आमने सामने बिठा के पूरी डिटेल में कथा सुनाई। रामचंद्र जी का दुख बताया कि उनकी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव का दुख बताया कि उसकी पत्नी का भी हरण हो गया है। रूबा जो सुग्रीव की पत्नी है उसको बाली हर के ले गया है, तो आप दोनों की पत्नी का हरण हो गया है। रामचंद्र जी अपने राज्य को त्याग के आए हैं और सुग्रीव से उसका राज्य छीन लिया गया है। रामचंद्र जी अकेले हैं, सुग्रीव अकेला है। रामचंद्र जी के सामने रावण जैसा शत्रु है, सुग्रीव के सामने बाली जैसा शत्रु है। रामचंद्र जी एग्जाइल में है, सुग्रीव एग्जाइल में है। रामचंद्र जी परिवार से दूर है, सुग्रीव परिवार से दूर है। रामचंद्र जी के पिता नहीं रहे, सुग्रीव के पिता नहीं रहे। इतनी सारी कॉमनैलिटीज लाके, अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि को साक्षी मान के मैत्री कराई। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अग्नि, यही वो अग्नि है जो मां के गर्भ में हमें गर्भ रखती है। यही वो अग्नि है जिसको पैदा होने के बाद, पहले के बाद हम अलग अलग यज्ञ करते हैं। यही वो अग्नि है जिसको साक्षी मानकर हम विवाह करते हैं। यही वो अग्नि है जिसमें एक दिन हम चले जाते हैं। अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि से, अग्नि देव को प्रत्यक्ष मानकर यह निर्णय हुआ कि वो साथ रहेंगे, किसी भी हालत में अब ये वचन नहीं टूटेगा। रामचंद्र जी के पिता ने तो वचन के लिए प्राण दे दिए। हमें कई बार ऐसा भी लगता है हनुमान जी को, अगर कोई भी सुग्रीव को डाउट हो, ये डाउट हो सकता था सुग्रीव को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली से मित्रता कर लेंगे, क्योंकि बाली तो स्वयं रावण को पूंछ में बांध के 10 जगह पेट फेंक चुका है। अगर रामचंद्र जी ने मेरे से मित्रता ना करते हुए बाली से मित्रता कर ली, तो मेरा प्रयोजन ही क्या, राजा राजा से मित्रता कर ले। हनुमान जी ने तुरंत अग्नि प्रज्वलित करके वचन करवा दिया दोनों में, बात खत्म, डाउट खत्म। इस कदर विवेकशील हनुमान जी कि कोई चांस नहीं उसको, सुग्रीव को क्लैरिटी हो जाए, अब तो वचन दे दिया। अग्नि को साक्षी मानकर, जैसे वैदेही को वचन दिया था साथ रहने का, वैसे वचन दे दिया। अब तो राम जी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कीने प्रीति कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। सब क्लैरिटी कर दी, बीच में कोई गैप नहीं रखा, सारी बातें एक दूसरे को बता, और सारा इतिहास बताने के बाद सुग्रीव ने आंखों में जल भर के कहा, हे प्रभु, मैंने आपका पूरी जीवन चरित सुना। रामचंद्र जी के बारे में जब बताया हनुमान जी ने, सोचिए, जीवन चरित्र राम जी का, वो बता कौन रहा है, स्वयं हनुमान, इतने स्किल्ड। आंखों में आंसू भर गए सुग्रीव के, अपने आप को भूल ही गया। एक तो किरदार राम जी जैसा और बताने वाला हनुमान जी जैसा। राम कथा कभी हनुमान के मुंह से सुनिए, स्वाभाविक रूप से सुग्रीव का रोम रोम खिल गया। उन्होंने बोला, मिथिलेश कुमारी मिल जाएंगी, मिथिला राज की राजकुमारी मिथिलेश कुमारी मिल जाएगी, मंत्री सहित यहां एक बार, सुग्रीव ने कहा। एक बार मैं मंत्रियों के सहित बैठा था, बैठ रहे हूं मैं करत बिचारा, मैं बैठ के कुछ सोच रहा था कि कैसे राज्य वापस पाए। गगन पंथ देखी में जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। और हमने देखा ऊपर कि विलाप करती हुई एक महिला सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी, शत्रु वश में थी। हमने देखा था ऊपर, जब हम एक पर्वत पे बैठे थे। राम राम हा राम पुकारी, ये सुन के राम जी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जब कोई, किसी ने बताया सीता पे क्या गुजरी चले जाने के बाद। कोई बता रहा है क्या हुआ उन पलों में जब राम सीता से अलग हुए।
राम जी के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब पहली बार कोई बोल रहा है कि सीता क्या कह रही थी उस समय। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है उपट डारी। मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। और हमें याद है वो राम राम चिल्ला रही थी। वो चिल्ला रही थी, हाय राम, मेरे राम। सीता जी ने ये प्रथम बार था जब राम का नाम लिया। सीता जी ने राम का नाम कभी नहीं लिया था, जीवन में कभी नहीं लिया, संभवतः इसके बाद भी कभी नहीं लिया होगा। जब चरम कष्ट आया, ध्यान दीजिए, पिता का नाम नहीं लिया माता ने, मां का नाम नहीं लिया। इस कदर विश्वास राम। जब जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया, सीता ने राम को पुकारा। जीवन में जब सबसे बड़ा कष्ट आता है, जिससे आप सबसे करीब जुड़े होते हैं, आप उसको पुकारते हैं। इसीलिए जो आपके सबसे करीब हो उसको कभी कष्ट न दे, क्योंकि जब चारों तरफ से कष्ट आता है तो आपको पुकारेगा। अगर आपसे कष्ट आएगा तो किसको पुकारेगा? और अगर आपने किसी अपने को कष्ट दिया है तो आज ही उसको फोन लगा के उससे माफी मांगे कि आपसे गलती हुई, हमसे गलती हुई है, हम इस पे इंप्रूव करेंगे। सीता चिल्ला रही है, राम राम हा राम पुकारा, और हमें देख के वस्त्र गिरा दिया था ऊपर से। रामचंद्र जी ने उसे मांगा, बोला बताओ कहां है वो वस्त्र सीता का। सुग्रीव ने जैसे ही उनके हाथ में दिया, राम जी बिलक गए उस वस्त्र को देख के, ये सोच के कि किस कष्ट में सीता ने इस वस्त्र को फाड़ के फेंका होगा, किस आशा में फेंका होगा, किस दर्द में थी। जैसे गुरु का नाम नहीं लिया जाता कभी, पर हां पिंड दान करते समय गुरु का नाम लिया जाता है, ऐसे ही एक विशिष्ट अवसर था, सीता ने राम का नाम लिया। राम जी बिलक गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जे ही विधि मिलहि जान की आई। राम जी उसको अपने गले से लगा के उस कपड़े को बैठे। हमारे एक परिचित है, उनकी माता नहीं रही, तो हमें बता रही थी कि माता की साड़ियां मैंने मेरी अलमारी में रखी हुई है, और जब उनकी बहुत याद आती है तो साड़ी को अपने कलेजे से चिपका लेती है। राम जी सीता जी के उस कपड़े के टुकड़े को अपने कलेजे से चिपका के बैठे हैं। भगवान भी मनुष्य लीला में शोक व्यक्त करते हैं। यह साधक को सिखाता है कि भावनाओं का प्रदर्शन अधर्म नहीं है। सुग्रीव ने कहा, सीता जी मिलेंगी, हम प्रयास करेंगे। सखा वचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। ये सुन के बड़े खुश हुए वो, और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तुम क्यों रहते हो जंगल में, तुम बताओ अब अपना। सुग्रीव के मुंह से उन्होंने सुना, नाथ बाली मैं अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरि न जाई। मैं सुत मायावी तेहु नाहु, आवासो प्रभु हमरेगा। बस ने बताया कि मैं और बाली दो भाई थे, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दांत काठी, एक जान थे हम। एक बार मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम था मायावी, वो हमारे गांव में आया। और उसके बाद क्या हुआ, ये कथा हम अगले सप्ताह सुनेंगे। आज राम जी और माता सीता के आपसी प्रेम को मन में रखते हुए आज के सेशन के लिए इतना ही। नमस्ते।